नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप लोगों से आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रही है। मैं सोचा कि आज आप लोगों से ये शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग को भी कुछ डीप इंसाइट मिल सके, ठीक है? तो वो ये है कि जैसे आप कोई जंग लड़ रहे हैं, ठीक है? वो जंग जीतना या हारना ये आपके हाथ में पूरी तरह से नहीं है। कुछ हद तक आपके आपके हाथ में है। आप बोलेंगे कि 100% मेरे ही हाथ में है, नहीं है। जैसे देखिए, आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं। आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ को एनहांस कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ के मतलब अपने क्षमता के अनुसार स्ट्रेंथ के हिसाब से आप फाइट कर सकते हैं जंग जीतने के लिए, ठीक है? तो आप बताइए, अगर आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट अगर सैकड़ों आदमी है, तब फिर उनसे आप कैसे जीतेंगे? सिर्फ आपका एक फिजिकल बॉडी ही इनफ नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? एक आपका सिर्फ फिजिकल बॉडी ही इनफ नहीं होगा उन लोगों से लड़ने के लिए, सैकड़ों आदमी से। आपको सैकड़ों की आपके पास भी सैकड़ों की फौज या सेना होना चाहिए, तब आप उनसे कम्पीट कर पाएंगे। अगर ये मॉडर्न ज़माना के हिसाब से देखा जाए तो लाइक आपके आपके पास अगर सेना कम है, लाइक 10 है, और दूसरे बंदे के पास 100 है, तब भी आप हरा सकते हैं बहुत तरीक़ा से, मॉडर्न वेपन्स का उपयोग करके। तो ऑल ओवर देखिए, जो भी हो रहा है वो सारा चीज़ माइंड गेम है। अगर आप किसी से कोई भी चीज़ में जीतना चाहते हैं तो सब माइंड गेम है, समझे? फिजिकली फिट होना आपको एनहांस करेगा, आपका जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करेगा, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करेगा, बट मेंटली स्ट्रांग होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। सो आई टेल दैट आप लोग मेंटली और फिजिकली दोनों से प्रिपेयर रहें, समझे? फिजिकली भी एंड मेंटली भी, क्योंकि कोई भी युद्ध आप बाहर बाद में जीतते हैं, पहले अपने मन में जीतते हैं, पहले अपने इमेजिनेशन में जीतते हैं। इसीलिए कि कोई भी चीज़ में ये युद्ध को प्रैक्टिकल में लेने के लिए, जैसे आपको अगर प्रैक्टिकल में लेना है इस युद्ध को, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे आप एग्ज़ाम का एक ही ले सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें आप अकेले नहीं होते हैं, बहुत सारे और भी साथियों होती हैं, बहुत सारे मतलब छात्र होते हैं, साथिया तो नहीं बोल सकते हैं, साथ कोई वहाँ दोस्त नहीं है, तो बहुत सारे छात्र होते हैं, ठीक है? तो अब उन छात्रों में आपको कम्पीट करना होगा। सीट्स मान के चलिए अगर 1 है, तो उसमें 50 बच्चे आएंगे उस सीट पे कब्जा करने, और आप भी उसमें शामिल हैं। तो उस सीट को लेने के लिए जो योग्यता रखी जाए आयोग के द्वारा, उस योग्यता को आप उन 50 बच्चे से अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर आपका उसमें उस एक सीट में जाना निश्चित होगा। अदरवाइज यू विल बी फेल एंड गिव अप करना होगा। तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ द एग्ज़ाम, समझे? तो मैं यही कहूँगा
जितने भी भाई हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेट्स प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फाइट एंड बी रेडी ऑलवेज। उतार चढ़ाव तो आएंगे दोस्त जीवन में, आने दीजिए। अपने को कैपेबल बनाइए, इतना कैपेबल बनाइए कि मैं उस एक सीट के लिए भी फाइट करके ले सकता हूँ, तभी आपका होने वाला है। अन्यथा इस ऐसे संसार में जहाँ बहुत सारे गलत काम से भी हो रहे हैं, गलत काम लाइक पेपर लीक, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो ऐसा ज़माना में अगर आपको नौकरी पाना है, गवर्नमेंट जॉब, तो बहुत ही मेहनत करना होगा। सिंपली लाइक आप 4 घंटा 3 घंटा पढ़ के नहीं ले पाइएगा, समझे। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द रियल बैटल, नॉट फॉर फाइट। पढ़ाई करके आपको कैसे उस जॉब को हासिल करना है, इस बारे में ये टोटल आज की डिस्कशन थी। तो आई होप कि ये आपने पॉजिटिव वे में ही लिया होगा मेरी इन बातों को, नेगेटिव नहीं ना लिया हो। तो कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर उस हिसाब से कीजिए कि जितना सीट है वो सीट सिर्फ मेरे लिए है, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब्स में होने वाले हैं। अन्यथा आप ये सोच कर पढ़ेंगे कि अरे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लेते हैं और साइड से कुछ कर लेते हैं, तो फिर साइड से ही कुछ कीजिए, पढ़िए, पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका अंततः होना जाना कुछ नहीं है, समझे। तो अगर आप ठान लिए हैं कि चाहिए मुझे गवर्नमेंट जॉब, तो फिर अपने आप को प्रिपेयर कीजिए लाइक एन वॉरियर, लाइक अ वॉरियर। तो वॉरियर बनिए और अपने फील्ड के बैटल को जीतिए। अदरवाइज आप देखेंगे आपका एज पार हो रहा है, ना सिलेक्शन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, कोई भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना कोई स्किल्स सीख रहे हैं। स्किल भी सीखेंगे तो आपका ही बेनिफिट है, उसमें आप स्किल्स में काम करके कहीं कुछ स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, या खुद का भी कुछ कर सकते हैं। और आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन सिर्फ वेले ढंग से करेंगे कि हाँ ठीक है 3 घंटा पढ़ लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर जो होगा वो आप देख नहीं पाइएगा, क्योंकि अंततः आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिर आपको ठान के ही पढ़ना होगा कि ये गवर्नमेंट जॉब को मैं क्रैक कोई भी हाल में करूँगा, चाहे इसमें जितनी भी सीट्स हो, एक सीट्स मेरे लिए है, समझे। इस हिसाब से पढ़ना होगा। अदरवाइज आप पढ़ना छोड़ दीजिए। मैं यही कहूँगा, जो बेले ढंग से पढ़ना चाहते हैं कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लेते हैं लाइब्रेरी में, 8 घंटा का 10 घंटा का शिफ्ट ले चुके हैं और 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हैं, बाकी अपना रील्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया में बिजी हैं, अपने जीएफ को टाइम दे रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ वेले ढंग से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसका मतलब कोई हाथ पैर नहीं है वो टाइम स्पेंड का। लाइक आप जैसे कोई दोस्त बोला कि चलो यार घूम के आते हैं और आपने चला गया अपना पढ़ाई छोड़ के, तो ये देखिए ये टाइम जो है प्रीसियस टाइम है, ये वापस नहीं आने वाला है, इतना आप मान के चलिए। आप इसे अगर ऐसे ही गुजार देंगे तो गुजारते चले जाइएगा, कब एग्ज़ाम पार होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा और आपका उसमें नाम नहीं होगा, फिर आपको अफसोस होगा कि काश मैंने उस टाइम अच्छे से थोड़ा पढ़ लिया होता तो आज मेरा इसी जॉब में सिलेक्शन होता। सो आई टेल यू वंस अगेन दैट ऐसा मान के चले कि दिस इज़ माई लास्ट चांस इन माई लाइफ फॉर दिस एग्ज़ाम, देन आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरें और अपने प्रिपरेशन शुरू करें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स, नीट, IIT, JEE जो भी हो, व्हाटएवर, उसमें आप
इस मानसिकता के साथ उतरें तो आप देखिएगा कि आप उस जॉब को लेने के लिए बहुत ही आपको मतलब आसानी तो नहीं बोल सकते, मगर आपको मिल जाएगा वो जॉब, वो एक सीट, अगर इस माइंडसेट के साथ आप उतरे तो फील्ड में। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाएँ। मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा दोस्तों, बैक टू बैक इन दिस सीरीज, एंड आप लोगों को मैं मोटिवेट करता रहूँगा। तो आई होप मेरी बातों से आप लोग क्लियर हो सके, बाय मेंटली और बाय फिजिकली भी अपने आप को ध्यान दीजिए। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ इतना पढ़े कि आपका फिजिक खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 1 आवर अपने बॉडी पे पर डे दीजिए, समझे। 1 आवर बॉडी पे देने का मतलब कि फिजिकली फिट रहने के लिए आप वो सब कर सकते हैं, लाइक रनिंग, पुशअप, पुलअप, ये सब कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। रनिंग के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा के लिए बाहर जा सकते हैं। पढ़ाई के बीच बीच में पुशअप पुलअप कर सकते हैं अगर घर में पढ़ रहे हैं। अगर लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो लाइब्रेरी से आके कर सकते हैं, समझे। तो अपने आप को झोंक दीजिए इस टाइम पे, इस एज पे, फिर आप देखिएगा कि आपका लाइफ, आपका करियर सब सेट होगा। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, और फिर आप बाद में पछताएंगे बहुत, जब ये समय पार हो जाएगा आपके बेल्लेपन से, आपके ऐसे ही वेस्ट करने से। समय तो पार होगा ही दोस्त, तो समय को ऐसे ही जाया ना करें, वेस्ट ना करें, और सही ढंग से पढ़ाई कीजिए। अपने आपका जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। सिलेबस से ना ज़्यादा पढ़िए ना कम पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपना सारा काम कीजिए, अपना सारा टॉपिक्स पढ़िए। देन आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा और एंड में आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम होगा। सो इस टाइप का माइंडसेट बना के पढ़िए दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपको सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलेगी। तो आज का वीडियो इतने ही तक रखते हैं दोस्त, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब आगे बात करेंगे, ठीक है। और मैं हो सके तो मैं JSSC के तमाम कैंडिडेट्स के लिए कुछ बातें अपलोड करूँगा फर्दर इन फ्यूचर, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। कक्षपाल, झारखंड पुलिस, दरोगा, इंटर लेवल वैकेंसी में, और बहुत सारे वैकेंसियों में जो JSSC आगामी लेने वाली है, उनमें आपको काम देगी, समझे। तो ऐसा भी वीडियो रहेगा मेरा, जीके, झारखंड जीके से रिलेटेड, ऑल इंडिया जीके से रिलेटेड, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, बहुत सारे पेपर 2 लैंग्वेज पेपर, पेपर 1 का भी लैंग्वेज पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, खोटा, हिंदी, व्हाटएवर, मैं आपको पेपर 2 में खोटा पढ़ा दूंगा अपने ही इस चैनल में, और पेपर 3 भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी और मेरे साथ तैयारी करें और अपने फ्यूचर को बिल्ड करें। धन्यवाद दोस्तों।